बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का कीमती वजीफ़ा। अगर प्यारे दोस्तों दौलत को संभाल सकते हो तो आप किसी भी नमाज के बाद इन्ना औतैना कल कौसर आप अपने सीने पर हाथ रख कर पढ़ ले। जाती मकान, गाड़ी, धन दौलत, बेतहासा दौलत के मालिक बन जाओगे। मोहतरम नाजरीन, आज का कीमती वजीफ़ा जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ, ये खास एक अमल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। नाजरीन, इस वजीफे की इतनी ज्यादा बरकत है, आपके सभी बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, आपके घर में तंगदस्ती, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आपकी कोई बात नहीं मानता या आपका कोई ऐसा कारोबार जिसमें बरकत नहीं है या उसमें मुनाफा नहीं हो रहा, आपका कारोबार नहीं चल रहा, बस ये एक वजीफा करने से जो मौज़ात होंगे प्यारे नाजरीन आप देखते रह जाएंगे। और काफी लोग ऐसे हैं जो वजीफा कर कर थक गए हैं, लेकिन प्यारे नाजरीन उनको कामयाबी नहीं मिलती। उनके रास्ते में इसी तरह से रुकावट है या किसी तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी प्यारे नाजरीन ये अमल है। जो भी शख्स इस वजीफे को कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजा दिखाएगा, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे तो आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियां खत्म हो जाएंगी। प्यारे नाजरीन, आज के दिन आप ये खास वजीफा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को कभी किसी से मांगने की हाजत नहीं होती। जब ये इंसान पढ़ता है अल्लाह ताला की तरफ से गैब से मदद हो जाती है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैश कि क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक ऐसी मालूमात बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताइए। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, तुम कहो वला हौल बिला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही, ना गुनाहों से बचने की हिम्मत है और ना ही नेकी करने की ताकत मगर अल्लाह ताला की तौफीक सही है। बुखारी हदीस शरीफ में आता है, रिवायत की है। मेरे प्यारे भाइयों, आज का ये वजीफा है, आपको कितनी तादाद में इसको पढ़ लेना है, इस वक्त पढ़ लेना है। और इस वजीफे को पढ़ने से क्या क्या फवाइद फायदा होते हैं प्यारे नाजरीन इकराम, आज की इस खास वीडियो में हम आपको इसके मुतालिक आपको सब कुछ बताएंगे। हदीस पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ऐ लोगो तुम इतनी इबादत करो जो काबिले बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं रुक सकता, यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत करने से पुख्ता जाओगे। प्यारे नाजरीन इकराम, आपको इस सूरत को किस तरह से पढ़ लेना है और किस तरतीब से पढ़ लेना है, ये तरीका अब आप जान लीजिए। जब तक आपको तरीका इकरार नहीं पता होगा तो प्यारे इकराम ये अमल आप पर असर नहीं करता। इसमें कुछ खास इत्तिहाद होती है मेरे प्यारे नाजरीन इकराम। इत्तिहाद में सबसे पहले ये है कि किस वक्त आपको इस अमल को कर लेना है। देखिए, आप इसको फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा या आप इसे तहज्जुद के नमाज के बाद भी कर सकते हो। ये अमल आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो। जब भी आपको प्यारे नाजरीन इकराम आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफे को कर सकते हो। इस वजीफे में कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी मर्द कर सकता है या कोई भी औरत इस वजीफे को कर सकती है। अक्सर मर्दों को भी इस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी और बच्चों के लिए और अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत मुशक्कत करते हैं। इसी तरह से कुछ औरतों को भी अलग अलग मशाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती है। और आप लाजमी करें प्यारे इकराम, आपकी जिंदगी में आसानी आ जाएगी। दौलत, परेशानी, आपकी जो भी हाजत हो, तो भी आपका मसला हो, आप नियत रखकर इस वजीफे को कर ले। अगर आप ये पढ़ोगे, ये अमल करोगे तो प्यारे नाजरीन इकराम आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से, अल्लाह पाक की खसूसी रहमत से आपके घर में रहमत और बरकत होगी। आप इसे खास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले कोई अमल करते हैं या आप कोई वजीफा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, इसके फौरन ही बाद इस अमल को आप कर सकते हैं। प्यारे नाजरीन इकराम, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। प्यारे नाजरीन इकराम, वक्त को मद्देनजर रखते हुए वजीफे को शुरू करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। प्यारे नाजरीन इकराम, ये वजीफे का एक ऐसा हिस्सा है जिसको आपने लाजमी पढ़ लेना है। उसके बाद आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे। एक बार आप मेरे साथ भी पढ़िए।
पढ़िएगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पाक आपने 7 मरतबा पढ़ लेना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर अगर मेरे किसी बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो आप कोई सा भी पढ़ सकता है, जो भी उसको आता है। अगर उस पर कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ ये पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके फौरन ही बाद आपने ये सूरत पढ़ लेनी है इन्ना आतैना कल कौसर, ये आपको लाजमी पढ़ लेनी है। कुरान पाक की ये आयत सूरे कौसर के नाम से भी हम जानते हैं। इस सूरत को आपने कब पढ़ लेनी है और कैसे पढ़ लेनी है और कितनी मर्तबा आपको पढ़ लेनी है, सब तरीका बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जब आप इस वजीफे को करेंगे ये सब परेशानियां मुश्किलात आपकी खत्म हो जाएंगी। अल्लाह पाक इन सूरत में हमें आगाह भी कर रहे हैं हम गमगीन और उदास ना हो, क्योंकि प्यारे नाजरीन इकराम मुसीबत के बाद आसानी भी होती है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पर कामिल होता है, वो भरोसा रखता है और सब्र रखता है और अल्लाह ताला के कलाम और अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता है, तो प्यारे इकराम वो मुसीबत के बाद आसानी जरूर देखेगा और उसकी जिंदगी में तंगी के बाद खुशहाली जरूर आएगी इंशाअल्लाह। आपने इस सूरत को सिर्फ 21 बार यानी 21 टाइम अपने सीने पर हाथ रखकर आपने पढ़ लेना है, अच्छी तरह पढ़ लेना है। और जब प्यारे इकराम आप इसको पढ़ेंगे, आपके जहन में आपके मकसद हो, अगर कोई मुश्किलात बनी हुई है जो आपकी हाजतें हो, आप इस अमल को इस नियत से ही करेंगे कि आपके मसाइल तमाम दूर हो जाए। आपने वहीं बैठे जगह छोड़े बगैर वला हौल बिला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि हिल अलैहिम अजीम, सिर्फ आपको इतना पढ़ लेना है। मेरे प्यारे इकराम, मैं पूरे यकीन और कामिल से कहता हूँ कि इस तस्बीह को हर कोई जानता है। वला हौल बिला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि, इसका मतलब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वला हौल बिला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब पढ़ा, हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इसका मतलब जानते हो? मैंने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया कि इसका मतलब ये है कि गुनाहों से भरने की ताकत नहीं है और अल्लाह ताला की इबादत से बड़ी कोई भी चीज नहीं है, मगर अल्लाह ताला की हिफाजत और मदद करने से कोई भी कुव्वत नहीं। सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह ताला की मदद से, मगर अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई इंसान इस्तग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह पाक उसकी सभी मुश्किलात को आसान फरमा देता है और प्यारे नाज़रीन इकराम हर गम को दूर कर देता है और ऐसी ऐसी जगह से रोजी अता कर देता है और जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। इस वजीफे की आपको 100 दानों की एक तस्बीह को कर लेना है। उसके बाद आपने दुआ को कर लेना है सुभान अल्लाह या रब्बे करीम, ए अल्लाह पाक आपको शान करीमी का वास्ता, हम गुनाहगारों पर अपने घर के दरवाजों को बंद ना कर। हम तेरे ही बंदे, तेरे अलावा हमारा है ही कौन, हमारा तो तेरे अलावा कोई भी सहारा नहीं। या जुल जुलाले इकराम, हम तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं जो तन्हाई में किया या महफिलों में किया, नादानी में किया या हमने वो गुनाह अनजाने में किया। अल्लाह ताला अपने करम के सदके, अपने काबा के सदके हमें माफ कर दे। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख कर जाना। अगर ये वजीफा आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे और हमारे सना इस्लामिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली मजीद वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वजीफे के साथ, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।